हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ हरिद्वार। हर हर गंगे। हरिद्वार के बारे में तो सभी ही जानते होंगे। अगर कोई हरिद्वार के बारे में नहीं जानता है तो उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस व्लॉग के अंदर देने वाली हूँ कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, अपनी व्हीकल से कैसे आ सकते हैं, या टूरिस्ट बस से, या फिर कोई भी अन्य सर्विसेज जिससे आप आ सकते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे व्लॉग में आपको मैं इसकी जानकारी जो है देने वाली हूँ। तो व्लॉग के एंड तक बने रहिए। व्लॉग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको हरिद्वार और हरिद्वार से जुड़े इतिहास के बारे में यहाँ पर जानकारी देना चाहती हूँ, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। पहले तो अगर आप यहाँ हरिद्वार आना चाहते हैं तो आपका दिल्ली से हरिद्वार का जो डिस्टेंस है वो 285 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट रहने वाला है। ऑन व्हीकल से आते हैं तो 3 to 4 आवर्स में आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। रोडवेज़ का जो चार्ज है वो 250 रुपीज़ और AC बस का चार्ज जो है 500 रुपीज़ रहने वाला है। अगर आप किसी और जगह से आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट जो है ISBT कश्मीरी गेट यहाँ पहुँच आप जो है बस हरिद्वार के लिए डायरेक्ट वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ तक आपको पहुँचने का मैंने आपको सारा वे बता दिया। अब हम सबसे पहले हरिद्वार से सीधा डायरेक्ट नीलकंठ जा रहे हैं। जब आप नीलकंठ की ओर जाते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी ही ज़्यादा जो है मंदिर देखने को मिलेंगे। तो आप नीलकंठ 2 तरीके से जा सकते हैं। या तो आप जा सकते हैं ट्रैकिंग करके या वाया रोड। अगर आप वाया रोड जाते हैं तो गरुड़ चट्टी पुल से सीधा नीलकंठ की ओर जो है रास्ता जाता है। जो गरुड़ चट्टी से नीलकंठ की ओर रास्ता जाता है वो रास्ता अप्रॉक्सीमेट होता है 22 किलोमीटर का। अगर आप ट्रैकिंग करके रास्ता जाते हैं वो रास्ता होता है 11 किलोमीटर्स का, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। तो जो ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं वो डायरेक्ट ट्रैकिंग करके जाएं। तो वो जो चढ़ाई रहने वाली है वो सीधी खड़ी चढ़ाई होती है और जंगल का रास्ता होता है, और वो डायरेक्ट आपको नीलकंठ महादेव मंदिर तक पहुंचा देंगे। जब आप बीच बीच में आप नीलकंठ रास्ते की ओर जाएंगे, नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर जाएंगे, तो आपको यहाँ बीच में बहुत सारे मंकीज़ देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो इन्हें कुछ खाना खाने के लिए दे सकते हैं। ये वाइल्ड नहीं होते, आप इन्हें सिर्फ खाना दीजिए और ये वाइल्ड नहीं होंगे। तो अब ऐसे ही कहीं आपको बीच में कुछ काऊ और काफ़ी ही एनिमल्स जो हैं देखने को मिलेंगे, जो कि वाइल्ड नहीं रहने वाले हैं। तो अब इन खूबसूरत पहाड़ियों में कौन नहीं आना चाहता। तो और इस हवा में जो खुशबू है वो आपको वापस जाने ही नहीं देगी। बस मन करता है कि कुछ और दिन रुक जाओ यहाँ पर। वो सब आपको टेंशन फ्री कर देते हैं। तो जिस दिन हम यहाँ पर गए तो यहाँ उस दिन रिपब्लिक डे था, और यहाँ हम पहुँच गए अब अपना नीलकंठ मंदिर। और इसका जो नेचर है वो काफ़ी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जिसकी तारीफ़ करो उतनी ही कम है। तो यहाँ पर हम पहुँचने के बाद हमने स्नान करके हम डायरेक्ट जो है मंदिर की ओर चल दिए। और जो ये मार्ग है वो मंदिर का मार्ग है। यहाँ पर आप जो है किसी भी शॉप पर चप्पल उतार कर जो है आप ऊपर की ओर जा सकते हैं, और यहाँ से अपना जो प्रसाद है जो आपने अर्पित करना है वो यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर आप अपने मंदिर के लिए खुद जो है मूर्ति और जो भी बाय करना चाहते हैं वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चप्पल उतार के अपना सीधा मंदिर की ओर जाएं। और ये हमने यहाँ पर ले ली थी अपने मंदिर के लिए, अपने जो भोग के लिए और जो चढ़ावा चढ़ाना था उसके लिए हमने यहाँ पर एक थाली ली। इस थाली के अंदर आप चाहें तो जिस तरह की भी थाली आप चाहते हैं, जैसा भी आप चढ़ावा चढ़ाना चाहते हैं वैसा ही थाली वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी मूर्ति जो आप चढ़ाना चाहते हैं, जो आप वहाँ पर चढ़ावा चढ़ा कर या भोग लगवा कर सीधा आप अपने घर की ओर लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही मंदिर मार्ग, और यहाँ पर आपको पूरा ही मैं आपको इस मंदिर का जो ओवरव्यू दिखाने वाली हूँ, इसका व्यू कैसे रहने वाला है। तो आप यहाँ पर भीड़ देख ही सकते हैं, और ये भीड़ जो थी काफ़ी ही दिनों से कम थी जबकि। और ये है नीलकंठ महादेव जी का मंदिर, जो कि काफ़ी ही सुंदर बना हुआ है। जो दृश्य था वो काफ़ी ही सुंदर था। तो जो चढ़ावा चढ़ाने के लिए आपने थाली ली, उस थाली में जो भी है आपको जगह जगह पर वो चढ़ावा चढ़ाना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर जा रही हूँ मंदिर का जो मुख्य द्वार। यहाँ पर आप दर्शन करेंगे शिवलिंग जी के, और यहाँ पर आप जो है जल चढ़ाएंगे, और जो भी पंडित जी वहाँ कहते हैं वो आपको पहले ही थाली में वहाँ पे चढ़ाना होता है। वहाँ तो आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं शिवलिंग जी के। तो इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट दूसरे मंदिर जो कि है भैरव जी का मंदिर, यहाँ पर आप जो है आप विभूति लगवा सकते हैं। और इन दोनों के दर्शन करने के बाद आप सीधा डायरेक्ट जहाँ की हवन कुंड, जो कि हमेशा ही यहाँ पर डेली ही हवन होता है, तो उसकी विभूति अपने माथे से लगवा सकते हैं। और यहाँ पर आप आपकी थाली के अंदर होंगे धागा, जो भी
श्रद्धालु सच्चे मन से कुछ भी मानता है उसकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है, और जब मन्नत पूरी हो जाए तो वो इसे आकर यहाँ पर खोल सकता है। और फिर अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ समाधि स्थल। यहाँ पर है शिवलिंग जी, और यहाँ पर आप कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। मतलब जो दृश्य है वो काफ़ी ही सुंदर है। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ सहस्त्रधारा, जिसमें स्नान करने से काफ़ी ही आपकी जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। और नीलकंठ भगवान जी के क्या यहाँ पे महानता है वो सभी मैंने आपकी उसकी क्या हिस्ट्री है इसको आप पोज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर लेकर आ गई हूँ मार्केट, और मार्केट में क्या क्या है वो सभी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। उसके बाद हम यहाँ से लेकर एग्जिट करके हम डायरेक्ट जो है वो हरिद्वार की ओर जाएंगे, और उसके बाद मैं आपको हरिद्वार की हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर आपको सब कुछ बताऊँगी। तो गंगा मैया के बारे में आप लोग सभी यहाँ जानते ही होंगे। अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं हरिद्वार, और यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि अपनी कार पार्क करके आप सीधा डायरेक्ट जो है पुल की ओर जा सकते हैं। यहाँ पर 3 पुल जुड़ते हैं, तो हमने जब कार पार्क की उसके जस्ट साथ में ही था एक पुल, और उस पुल में आप डायरेक्ट चढ़ते ही अपने दाएं बाएं देख सकते हैं कि आपको यहाँ खाने पीने को भी और काफ़ी ही कुछ खरीदने को भी मिलेगा। ये आपको दिख रही होंगी बॉटल्स, और ये बॉटल्स में आप जो है जल प्रसाद लेकर जो है अपने घर की ओर जा सकते हैं। ये जल प्रसाद जो है ये बहुत ही शुद्ध होता है। आप अपने इसे घर में ज़रूर रखें। जिसे भी इसके बारे में नहीं पता तो इस गंगा जल को ज़रूर लेकर जाएं अपने घर में। और गंगा मैया जी की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जिसमें है समुद्र मंथन का आखिरी दर्पण जो अमृत था, जिसे भगवान धन्वंतरी लेकर प्रकट हुए थे, जो कि फाउंडर ऑफ आयुर्वेदा के नाम से जाने जाते हैं। अमृत देखते ही दैत्यों ने उसे छीन लिया ताकि वो अमर हो सकें। तो इसी छीना झपटी के अंदर 12 बूंदें जो थी वो 12 जगह गिरी, जिसमें 8 बूंदें थी वो स्वर्गलोक में, बाकी 4 बूंदें धरती पर गिरी। पहली जो बूंद गिरी वो गिरी हरिद्वार के अंदर, दूसरी त्रिवेणी के संगम प्रयागराज में, तीसरी उज्जैन के शिप्रा नदी में, चौथी गोदावरी नदी जो कि है नासिक में। उसी वजह से गंगा आज तक कभी मैली नहीं हुई है। कभी गंगा जो है उसका पानी कभी खराब नहीं होता। इस पानी में आप डुबकी लगाने से आपके सभी पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्रद्धालु आकर ज़रूर स्नान करते हैं। यहाँ कुंभ का जो मेला है वो 12 साल में एक बार ज़रूर लगता है। यहाँ करोड़ों लोग दुनिया से दूर दूर से यहाँ जो श्रद्धालु हैं ज़रूर आते हैं और यहाँ पर आकर स्नान करते हैं और सभी पापों से मुक्ति पाते हैं। तो यहाँ जो है वो हर मनोकामना पूर्ण होती है। गंगा माँ का पानी जो है वो काफ़ी ही ठंडा होता है, पर फिर भी सभी श्रद्धालु जो हैं वो स्नान ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर ज़रूर आएँ, यहाँ पर आकर स्नान ज़रूर करें, क्योंकि इसी में नहाने से आपके सभी पापों की जो है मुक्ति हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि है घंटाघर, और ये काफ़ी ही बड़ा होता है। जिस टाइम हम यहाँ पर पहुँचे उस टाइम थी गंगा आरती के दर्शन आप यहाँ पर कर पाएंगे। वहाँ पर गंगा आरती हो रही थी और यहाँ पर आप श्रद्धालुओं की जो भीड़ जो है वो देख सकते हैं। इसके आसपास जो है हर की पौड़ी, इन पौड़ियों को हर की पौड़ी भी कहा जाता है, और इसी पौड़ी के पास आपको काफ़ी जो है मंदिर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर गंगा आरती जो है 7 बजे शुरू हो जाती है, और इसी आरती को लेने के लिए श्रद्धालु जो है वो काफ़ी दूर दूर से आते हैं। तो इस टाइम जब भी आरती होती है तो जो एक सिनेरियो होता है, एक नज़ारा होता है, वो अलग ही होता है। और इसके बाद हमने यहाँ स्नान किया, और स्नान करने के बाद आप इसके जस्ट साथ ही देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गंगा माता का एक मंदिर बना हुआ है। आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं। तो यहाँ नहाने के बाद इस गंगा माता का मंदिर जो है वहाँ पे आप दर्शन ज़रूर करें, और इसके आसपास जो भी रहने वाला है वो मैं आपको यहाँ सभी दिखाने वाली हूँ। ये है गंगा माता का मंदिर, और इसी मंदिर के साथ बिल्कुल ही आपके जुड़ता है, जहाँ पर आप अपने चेंज भी कर सकते हैं कपड़े, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये मंदिर में यहाँ पे चेंजिंग क्लोथ्स के लिए है, और यहाँ पर आपको जो कि पहले नहीं था, यहाँ ओल्ड एज जो भी है वो सीढ़ियों से नहीं उतर सकते, उन्होंने इसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड की हैं।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आप फूल अर्पित करना चाहते हैं वो सभी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और गंगा आरती के दर्शन जो थे वो हमने यहाँ पर इसके बाद दर्शन किए। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रही हूँ, अगर इन केस अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहने वाली है तो यहाँ पर आपको चिकित्सा केंद्र जो है, जो कि बिल्कुल जस्ट आपको हर की पौड़ी के जस्ट सामने आपको यहाँ पर दिखने वाला है। तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर रहती है तो चिकित्सा केंद्र जस्ट इसके सामने आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर अब गंगा आरती के, गंगा जी के दर्शन करिए। और आपको इसके जस्ट बाद मैं आपको लेकर जा रही हूँ डायरेक्ट मार्केट। और मार्केट में आपको यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, यहाँ पर आप कौन सा रेस्टोरेंट जो है वो विज़िट कर सकते हैं, क्या खाना पीना यहाँ पर आपको रहने वाला है। अगर आप यहाँ पर एक नाइट स्टे जैसे भी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका बेस्ट होटल्स कौन सा रहने वाला है, होटल ओशो और गंगा दर्शन ऐसे ही बहुत ही, जो कि हर की पौड़ी के जस्ट सामने आपको मिल जाएगा कि डायरेक्ट आपको गंगा जी के दर्शन हो तो आप इस होटल्स में रह सकते हैं। और जो कि प्राइस जो है वो डिपेंड्स करेगा, वेरी करेगा हर डे के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर कोई भी जब ज़्यादा भीड़ होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस है वो वेरी करते हैं। तो आपको यहाँ पर मैं आप दिखाने वाली हूँ, जैसे पूरी मार्केट के आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भीड़ भी कितनी ही रहने वाली है। और यहाँ पर सबसे पहले जो मैं आपको खाना पीना, जो कि ये मोहन पूड़ी वाला, वो काफ़ी ही फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध रहने वाला है। और यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मोहन पूड़ी के जो दिखाई देगा वो है लस्सी और यहाँ की पूड़ी। तो जो भी यहाँ पर विज़िट करे वो मोहन पूड़ी वाले की लस्सी और जो पूड़ी जो है ज़रूर खा के यहाँ पर जाए। और यहाँ पर आपको ये कुल्हड़ वाला दूध जो है ज़रूर मिलेगा, इसको भी ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ प्राचीन असली चोटी वाला, क्योंकि यहाँ इसलिए इसका नाम असली चोटी वाला इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको इसकी कोई और ब्रांच नहीं मिलेगी, ब्रांचेस और उन्होंने खोली हुई हैं बट जो रियल है वो यही है। और ऐसे ही आपको स्ट्रीट फूड भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आप ये भी चाहें तो ये भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैं डायरेक्ट जो है मार्केट में लेकर आई हूँ। और इस मार्केट का जो नज़ारा है वो काफ़ी ही सुंदर है। और इस मार्केट की, इस रंग बिरंगी मार्केट की जो पहचान है वो काफ़ी अलग है। यहाँ आपको राशि के रत्न से लेके अनोखे शंख की भरमार आपको यहाँ देखने को मिलेगी। शुद्ध जड़ी बूटियाँ, भारत का जो कल्चर रहने वाला है वो इस बाज़ार ने इसको संजो रखा है। और यहाँ पर आप को ख़रीदारी जो है काफ़ी करने को मिल जाएगी। तो पीतल ग्रंथ और भी काफ़ी कुछ यहाँ आपको सस्ते दामों पर मिल जाएगा। यहाँ शॉपिंग करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो जो यहाँ पर आए वो इसका यहाँ पर आकर शॉपिंग ज़रूर करें। और इसी मार्केट से आप डायरेक्ट जो है वो 4 धाम यात्रा के लिए, जो बिल्कुल ही साइड में आप चाहें तो वहाँ से बुकिंग करा सकते हैं, जहाँ की आप बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, गंगोत्री जी, यमुनोत्री जी का रास्ता जो है वो यहीं से ही निकलता है। इसलिए हरिद्वार और भी काफ़ी ही नामों से जाना जाता है। इसके अलावा इसका नाम जो है वो मायाद्वार और कपिल स्थान भी कहा जाता है। तो देश विदेश से जो यहाँ लोग हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं। जो भी स्नान यहाँ आकर करता है वो सभी पापों से मुक्ति पाता है। तो यहाँ आकर ज़रूर दर्शन करें, ज़रूर स्नान करें। और अब चलते हैं हम अपने घर की ओर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।